ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अभिमुख क्षेत्र काशीपुरी की महिमा। माडटा बोले, भगवान मोहिनी ने पितरों को उत्तम गति देने वाले गया महात्म्य को सुनकर वेद बेटाओं में से विप्र वसु ने पुण्य क्या पूछा। वशिष्ठ जी बोले, राजन सुनो, मोहिनी ने पुण्य जो प्रश्न किया वह बताता हूँ। मोहिनी ने कहा, लोगों द्वार प्रायण दिव्य श्रेष्ठ, आपको बारंबार साधुवाद हैं, आप बड़े दयालु हैं। ब्राह्मण, मैंने गया जी का परम उत्तम पवित्र महात्म्य सुना, जो परम गोपनीय और पितरों को सदगति देने वाला। विप्रेंद्र, आप काशी का उत्तम महात्म्य बताइए। वशिष्ठ जी कहते हैं, मोहिनी का यह कथन सुनकर उसके पुरोहित वसु बोले, सुनो पुरोहित वसु ने कहा, कल्याण में काशीपुरी धन्य है। भगवान महेश्वर भी धन्य है, जो मुक्ति रायनी वैष्णवपुरी काशी को श्री हरि से मांग कर निरंतर उसका सेवन करते हैं। सनातन देव भगवान शंकर श्री हरि के क्षेत्र में ही विद्यमान हैं। वे भगवान ऋषिकेश की पूजा करते हुए स्वयं भी देवता आदि से पूजित होते हैं। काशीपुरी तीनों लोकों का सार है। उस रमणीय नगरी का यदि सेवन किया जाए तो वह मनुष्यों को उत्तम गति देने वाली है। नाना प्रकार के पाप कर्म करने वाले मनुष्य भी यहाँ आकर अपने पापों का नाश करके रजोगुण रहित तथा शुद्ध अंतःकरण के प्रकाश से युक्त हो जाते हैं। इसे वैष्णव क्षेत्र तथा शैव क्षेत्र भी कहते हैं। यह सब प्राणियों को मोक्ष देने वाला है। पाठक ही मनुष्य भी जब भगवान शिव की नगरी काशीपुरी में आता, तब उसका शरीर संसार के सुलभ बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो पुण्यात्मा मनुष्य भगवान विष्णु या भगवान शिव के भक्त होकर सबको प्रतिदिन आदर बुद्धि से देखते हुए इस क्षेत्र में निवास करते हैं, वे शुद्ध संत पुरुष भगवान शंकर के समान है। वे भय दुख और पाप से रहित हो जाते हैं। उनके कर्म कला पुण्य शुद्ध होते हैं और वे जन्म मृत्यु के घन जाल का भेदन करके परम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। काशी का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर 2.5 योजन तक है और दक्षिण से उत्तर की ओर 80 से वरना तक आधे योजन का विस्तार है। सुबह 80 सूचक नदी है। भगवान शिव ने इस क्षेत्र का यही विस्तार बताया है। काशी में जो टीवी चंदेश्वर नामक शिवलिंग है, उसे उत्तरायण जानना चाहिए और संग कर्ण को दक्षिणायन व ओमकार में स्थित है। तदंतर पिंगला नामक तीर्थ आग्नेय कोण में स्थित बताया गया है। सूखी हुई नदी जो असी नाम से प्रसिद्ध है, उसी को पिंगला नादी समझना चाहिए। उसी के आसपास लोलाक तीर्थ विद्यमान है। ईदा नाम की नादी स्वामिया कही गई है, उसी को वरना के नाम से जानना चाहिए, जहाँ भगवान केशव का स्थान है। इन दोनों के बीच में सुषुम्ना नादी की स्थिति कही गई है। मध्य दरी को ही सुषुम्ना जानना चाहिए। इस महा क्षेत्र को भगवान शिव और भगवान विष्णु के कभी विमुख परित्यक्त नहीं किया है और न भविष्य में भी करेंगे, इसीलिए इसका नाम अभिमुक्त है। सुबह प्रयाग आदि दुर्लभ तीर्थ में भी काशी का महात्म्य अधिक है, क्योंकि वहाँ सबको अनायास ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। निश्चित कर्म करने वाले जो नाना वन के लोग हैं तथा मान पाठकों और पापों से परिपूर्ण शरीर वाले जो गणित शांताल आदि हैं, उन सब के लिए विद्वानों ने अभिमुक्त क्षेत्र को उत्तम औसत माना है। वहाँ दुष्ट अंधे ऋण कल्पन पापी और दुराचारी सबको भगवान श्री अपनी कृपा शक्ति के द्वारा शीघ्र ही परम गति की प्राप्ति करा देते हैं। उत्तर वाहिनी गंगा और पूर्व वाहिनी सरस्वती अत्यंत पवित्र माने गई है। वही कपाल मोचन है। उस तीर्थ में जाकर जो श्राद्ध में पिंडदान के द्वारा पितरों को तृप्त करेंगे, उन्हें परम प्रकाशमान लोगों की प्राप्ति होती है। जो ब्रह्म हत्यारा हैं, वह भी यदि कभी अभिमुक्त क्षेत्र काशी की यात्रा करे तो उस क्षेत्र के महात्म्य से उसकी ब्रह्म हत्या निवृत्त हो जाते हैं। जो परम पुण्यात्मा मानव काशीपुरी में गए हैं, वे अक्षय अजर एवं शरीर रहित परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र, हरिद्वार और पुष्कर में अभी वह सदगति सुलभ नहीं है, जो काशीवासी मनुष्यों को प्राप्त होती है। वहाँ रहने वाले प्राणियों को सब प्रकार से तप और सत्य का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। काशीपुरी में रहने वाले दुष्कर्मी जीव वायु द्वारा उड़ाई हुई वहाँ की धूलि का स्पर्श पाकर
गति को प्राप्त कर लेता है। जो एक मास तक वहाँ जितेंद्र भाव से नियमित भोजन करते हुए निवास करता है, उसके द्वारा भली भांति माँ पाशुपत व्रत का अनुष्ठान संपन्न हो जाता है। वह जन्म और मृत्यु के भय को जीत कर परम गति को प्राप्त होता है। वह पुण्य में निश्रेयस गति तथा योग गति को पा लेता है। सैकड़ों जन्मों में भी योग गति नहीं प्राप्त की जा सकती, परंतु काशी क्षेत्र के महात्म्य तथा भगवान शंकर के प्रभाव से उसकी प्राप्ति हो जाती है। सुआ ने जो प्रतिदिन एक समय भोजन करके 1 मास तक काशी में निवास करता है, वह जीवन भर के पापों को 1 महीने में नष्ट कर देता है। जो मानव मृत्यु पर्यंत अभिमुख क्षेत्र को नहीं छोड़ता और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक निवास करता, वह साक्षात शंकर होता है। जो विघ्नों से आठ होकर भी काशी नहीं छोड़ता, वह जरा मृत्यु तथा इस नश्वर जन्म से छूट जाता है। जो इस देह का अंत होने तक निरंतर काशीपुरी का सेवन करते हैं, वे मृत्यु के पश्चात अंशयुक्त हो विमान से दिव्य लोक में जाते हैं। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है, जिसने भक्ति और श्रद्धा बुद्धि त्याग दी है, ऐसा मनुष्य भी इस काशी क्षेत्र में मरकर फिर संसार बंधन में नहीं पड़ता। पृथ्वी पर यह काशी नामक शेष तीर्थ सबक तथा मोक्ष का हेतु है। जो वहाँ मृत्यु को प्राप्त होता है, उसकी मुक्ति कोई संचय नहीं है। सष्टों जन्मों तक योग साधन करके योग जिस पद को पाता है, वही परम मोक्ष रूप पद काशी में मृत्यु होने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वन, शंकर, मलेच्छ, कीट, पतंग आदि पाप योनि के जीव, कीड़े, चींटियाँ तथा दूसरे वर्ग और पक्षी आदि जीव काशी में समय अनुसार अपने आप मृत्यु होने पर देवेश्वर शिवरूप माने गए हैं। सुबह जो जीव वास्तव में वहाँ प्राण त्याग करते हैं, वे रुद्र शरीर पाकर भगवान शिव के समीप आनंद भोगते हैं। मनुष्य सकाम हो या निष्काम अथवा पशु पक्षी की योनि में क्यों न पड़ा हो, अभिमुक्त क्षेत्र काशी में प्राण त्याग करने पर वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है। इसमें संशय नहीं है। जो मानव सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले और उनके अन्य भक्त हैं, उन्हीं के चित्त में जिनका चित्त आसक्त है और भगवान शिव में जिनके प्राण बसते हैं, वे निस्संदेह जीवन मुक्त हैं। अभिमुक्त क्षेत्र में मृत्यु के समय साक्षात भगवान भूतनाथ कर्म प्रेरित जीवों के कान में मंत्रोपदेश देते हैं। स्वयं भगवान श्री राम ने अत्यंत प्रशंसित हो अभिमुक्त निवासी कल्याणकारी शिव से यह कहा है कि श्री आप जिस किसी भी की मुमूर्षु जीव के दाहिने कान में मेरे मंत्र का उपदेश करोगे, वह मुक्त हो जाएगा। अर्थ भगवान शिव की कृपा शक्ति से अनुग्रहित हो सभी जीव वहाँ परम गति को प्राप्त होते हैं। मोहिनी, यह मैंने अभिमुक्त क्षेत्र की संक्षेप में बहुत थोड़े गुण बताए हैं। समुद्र के रत्नों की पार्टी अभिमुक्त क्षेत्र के गुणों का विस्तार अनंत है। जो ज्ञान विज्ञान में निष्ठा रखने वाला तथा परमानंद की प्राप्ति के इच्छुक है, उनके लिए ये जो गति बताई गई है, वह निश्चय ही काशी में मरे हुए को वही गति प्राप्त होती है। काशी का योग पीठ है शमशान तीर्थ है, जिसे मणिकानी कहते हैं। अपने कर्म से भ्रष्ट हुए मनुष्यों को भी काशी के शमशान आदि तीर्थों में मोक्ष की प्राप्ति बताई गई है। काशी में भी अन्य सब तीर्थों की अपेक्षा मणिकानी उत्तम मानी गई है। वहाँ नित्य भगवान शिव का निवास माना गया है। वरानन्य 10 अश्वमेध यज्ञों का जो फल बताया गया है, उसे धर्मात्मा पुरुष मणिकानिका में स्नान करके प्राप्त कर लेता है। जो यहाँ वेद वेता ब्राह्मणों को अपना धन दान करता है, वह शुभ गति को पाता और अग्नि की भांति तेज से उद्दीप्त होता है। जो मनुष्य वहाँ उपवास करके ब्राह्मणों को तप करता है, वह निश्चय ही श्रोत्रानि यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य वहाँ 4 व्रत शरीर से युक्त सौम्य स्वभाव के तरुण वस्त्र को सत्य आदि से सीमित करके छोड़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं है कि वह पितरों के साथ मोक्ष को प्राप्त होता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। भगवान शिव की प्रसन्नता के उद्देश्य से वहाँ जो कुछ भी धर्म आदि किया जाता है, उसका फल अनंत
कंठ हैं, जो अभिमुख क्षेत्र में महादेव जी की पूजा और स्तुति करते हैं, वे सब पापों से मुक्त एवं अजय अमर होकर स्वर्ग में निवास करते हैं। जो मुक्तात्मा पुरुष एकाग्रचित हो, इंद्रिय समुदायों को स्वयं में रखकर ध्यान लगाए हुए चित सट रुद्री का जप करते हैं और अभिमुख क्षेत्र में सदा निवास करते हैं, वे उत्तम दिव्य कृतार्थ हो जाते हैं। यशस्वी ने जो काशी में एक दिन उपवास करेगा, उसे 100 वर्षों तक उपवास करने का फल प्राप्त होगा। इससे आगे गंगा और वरना का संगम रूप उत्तम तीर्थ है, जो सायुज्य मुक्ति देने वाला है। जब बुधवार को श्रवण और द्वादशी को योग हो, उस समय उसमें स्नान करके मनुष्य मोक्ष रूप फल पाता है। सुबह ने जो वहाँ उस समय श्राद्ध करता है, वह अपने समस्त पितरों का उद्धार करके विष्णु लोक में जाता है। गंगा के साथ वरना और असी का जो संगम है, वह समस्त लोकों में विख्यात है। वहाँ विधि पूर्वक अश्वदान करके मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। जो मनुष्य वहाँ भक्तिपूर्वक संगमेश्वर का पूजन करता है, वह निग्रह और अनुग्रह में समस्त साक्षात देवेश्वर शिव तुल्य हैं। देवेश्वर से पूर्व में भगवान केशव विद्यमान है और केशव के पूर्व में जगदिख्यात संगमेश्वर विद्यमान है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।